पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् प्रमाणादर्थसंसिते सदा भासाद्विपर्यया इति वक्ष्येतयो लक्ष्मा सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थस वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी यह पावन पीयूष देशना जो कि 4 अनुयोगों में विभक्त है, उन 4 अनुयोगों में विभक्त महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के निर्णय करने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षमुख सूत्र इस ग्रंथ को आप अध्ययन कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज न्यायशास्त्र परीक्षमुख सूत्र में हम सभी भव्यों के लिए प्रमाण का बोध करा रहे हैं। पहले परिच्छेद में प्रमाण का स्वरूप, दूसरे और तीसरे में प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से प्रमाण की संख्या, प्रमाण के भेद, चौथे अध्याय में प्रमाण का विषय और 5वें अध्याय में प्रमाण का फल। इस प्रकार से क्रम से आचार्य भगवान ने यहाँ पर हमें प्रमाण के विषय में बोध करना प्रारंभ किया। कल 5वें परिच्छेद में हमने प्रमाण के फल को 2 प्रकार से समझा, एक साक्षात फल और एक परंपरा से। अज्ञान की निवृत्ति होना ये साक्षात फल था और हान उपादान उपेक्षा, हेय उपादेय उपेक्षा, ये 3 प्रकार के फल परंपरा से फल थे। और ये चारों ही फल यानी साक्षात फल और परंपरा से मिलने वाला फल, ये चारों ही फल प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से इनमें अंतर होने पर भी वह वास्तविकता में आधार अधिकरण की अपेक्षा से एक ही है। आम का फल डाली पर ही लगा होने से अभिन्न है, पेड़ पर लगा होने से अभिन्न है, पर फिर भी फल, डाली, पत्ता, जड़ आदि संज्ञा भिन्न भिन्न होने से कथनचित भेद और भिन्न भी। इस प्रकार से दूसरे सूत्र में भी आचार्य भगवान ने कहा, प्रमाण से कथनचित वह प्रमाण का फल संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न है, पर वह वास्तविकता में अभिन्न है, अभेद। क्यों है? तो उसके लिए तीसरे सूत्र को देते हुए कहा, यह प्रमेयते स एव निवृत्त्याज्ञान। जो जानता है वही परिपूर्ण रूप से अज्ञान की निवृत्ति करता है और वही हेय, उपादेय और उपेक्षा को प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता, जानता कोई और है और फल कोई और प्राप्त करे, ऐसा संभव नहीं होता। जो जानता है वही अज्ञान का नाश करते हुए वो ही हान, उपादान और उपेक्षा को प्राप्त करता है। इसलिए कथनचित प्रमाण प्रमाण के फल से भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है। ये हमने 5वें परिच्छेद में समझा। अब 6वें परिच्छेद में आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी हमें
आभासों की चर्चा करा रहे हैं। यानी पहले जो प्रमाण का स्वरूप बताया, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल आदि जो कुछ भी समझाया, उनके प्रति जो भ्रांतियां है, जो उसके विपरीतता में जो कथन हो रहा है, वह आभास है। यानी जैसे मृग मरीचिका, वहां पानी है, मृग मरीचिका यानी जो धूप में डामर की रोड पे या रेत पर जैसे दूर पर पानी दिखता है, क्या वो पानी है? नहीं है, पर आभास होता है। वैसा नहीं होने पर भी पानी का आभास है। ऐसे ही जो प्रमाण नहीं है पर प्रमाण जैसा प्रतीत होता है, वह प्रमाणाभास। जैसे कोई ठूठ है, या कोई बीजू का खेत में खड़ा है, दूर से क्या लगा? आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। तो वो मनुष्य नहीं था, मनुष्याभास था। जो जैसा नहीं होता वह उसका आभास है। ऐसे ही यहाँ पर प्रमाणाभास समझा रहे। तो प्रमाणाभास, प्रमाण का स्वरूप मतलब स्वरूपाभास। संख्या में आभास है तो संख्याभास, विषय में विपरीतता है तो विषयाभास, और फल में विपरीतता है तो फलाभास। इस प्रकार से यहाँ आभासों को कहते हैं। पर पहले तो आभास क्या है उसको पहले सूत्र में कहते हैं। छठवें परिच्छेद के पहले सूत्र को पढ़ते हैं, फिर उसका विस्तार से और दृष्टांतों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ततोन्यत तदाभासम, ततोन्यत तदाभासम, ततः अन्यत तदाभास। ततः यानी उससे, उस मतलब क्या? विषय हमारा प्रमाण का चल रहा है, तो प्रमाण से अन्यत, प्रमाण से जो भी अन्य है वह तदाभास, वह उसका प्रमाणाभास है। प्रमाण के अन्य जो भी है वह प्रमाणाभास है। मनुष्य के अन्य जो भी है, चाहे वो ठूठ हो, बिजुका हो, कोई भी हो, वो मनुष्याभास। पानी, तालाब आदि को छोड़कर जो मृगमरीचिका दिख रही है, वह रोड पर पानी भरा सा लग रहा है, वह जलाभास। ऐसे ही उसका जिसमें स्वरूप नहीं है वह स्वरूपाभास। जैसी जो प्रमाण की संख्या हमने पढ़ी, वैसे संख्या का नहीं होना ये संख्याभास। वैसा विषय नहीं होना विषयाभास, फल नहीं होना फलाभास। ये चार प्रकार का विपरीत रूप से या विप्रतिपत्ति रूप होने से वह तदाभास कहा, आभास कहा। लग तो वैसा रहा है, पर है क्या? बिजू का इंसान मनुष्य जैसा लग तो रहा है, पर वैसा वो है नहीं। ऐसे ही ये प्रमाण तो लग रहा है, उसका स्वरूप तो लग रहा है, पर वह स्वरूप नहीं। संख्या वैसी ही लग रही है, उतनी ही लग रही है, पर वह वैसी वह संख्या नहीं है। इस प्रकार से ये स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभास, ये चार आभास कहे। पर पहले आभास समझ में आया, जो जैसा नहीं है उसको वैसा अगर मान रहे हैं तो वो उसका आभास है, वास्तविकता नहीं। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, आभास है। क्या बीजू का इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता, आभास है। तो जो ये चार प्रकार का आभास समझाया है, उसमें से पहला जो स्वरूपाभास है, इसको दूसरे सूत्र में कहते। ये बात समझ में आई? जो जैसा नहीं है तद अन्यत, उससे अन्य, प्रमाण से अन्य, मनुष्य से अन्य, जल से अन्य, किसी से भी जो अन्य है वो उसका आभास है।
अब उस प्रमाणाभास में स्वरूपाभास को यानी प्रमाण के स्वरूप के प्रति जो विप्रतिपत्ति है, स्वरूप का आभास जहाँ प्रतीत हो रहा है, ऐसे उस स्वरूपाभास को दूसरे सूत्र में कहते हैं, उसको समझते हैं अस्वसंवेदित गृहीतार्थ दर्शन संशयादयाः प्रमाणाभासः। अस्वसंवेदित गृहीतार्थ दर्शन संशयादया प्रमाणाभासः। अस्वसंवेदित गृहीतार्थ दर्शन और संशय आदि रूप से प्रमाणाभास है। प्रमाणाभास जिसका स्वरूप विपरीत है, ऐसा स्वरूपाभास, स्वरूप से प्रमाणाभास क्या है? पहला अस्वसंवेदित, दूसरा गृहीतार्थ, तीसरा दर्शन और चौथा संशय। संशय आदि लिखा है तो वो संशय। तो हमने पहला ही सूत्र पहले ही परिच्छेद का पढ़ा था, याद है किसी को? जहां प्रमाण का स्वरूप कहा था, पहले अध्याय का पहला सूत्र, जहां प्रमाण का स्वरूप कहा गया था। क्या कहा था प्रमाण का स्वरूप? स्वापूर्वात् व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व अपूर्वार्थ, जो स्व को जानता है और पर को जानता है, इसलिए स्व से हमने स्व संवेदित ये कहा था। फिर अस्वसंवेदित यानी जो स्व संवेदन से युक्त नहीं है, वह प्रमाणाभास हुआ। प्रमाणाभास हुआ। मिथ्यात्व के लिए भी अनुभव करने की आवश्यकता है। जहां स्व संवेदन ही नहीं है, ये पेन से ज्ञान होना, ये अस्वसंवेदितपना है, पेन से नहीं है। पेन नहीं कर रहा स्वसंवेदन, स्वसंवेदन मैं कर रहा हूं। पर जो बौद्ध आदि मानते हैं कि हम दूसरे के ज्ञान को लेके स्वसंवेदन करते हैं या वेदन करते हैं, तो जहां स्वयं का ही वेदन नहीं है, वहां दूसरे का ज्ञान, दूसरे का अनुभवन, दूसरे का वेदन कैसे होगा? जो दीपक स्वयं में प्रकाशित नहीं है, वो दूसरे को प्रकाश देगा? नहीं देगा। इसलिए अस्वसंवेदित, जो स्वयं में संवेदना से युक्त नहीं है, वह प्रमाणाभास है, स्वरूपाभास। फिर गृहीतार्थ यानी जिसे पहले ज्ञान से जान चुके हैं, वह गृहित ग्राही। मां पिष्ट पेषण शब्द याद है? पिसे को पीसना। जो ग्रहण कर चुके हैं, जिस ज्ञान का निर्णय कर चुके हैं, उसको पुनः जानना, ये गृहित ग्राही है, ये गृहीतार्थ है। तो ये भी प्रमाणाभास है। दो बातें समझ में आई? सभी पहले सूत्र से ही ये निकला हुआ है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम। व्यवसाय क्यों कहा? निर्णयात्मक। गृहित ग्राही का निषेध करने के लिए वहां व्यवसायात्मक शब्द कहा था। फिर दर्शन और संशय, ये चार प्रकार के आभास कहे। जो दर्शन यानी कौन सा? भगवान का दर्शन नहीं, ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन। जो दर्शन के प्रति विप्रतिपत्ति है, विपरीतताएं है, तो उन विपरीतताओं को अगर कोई मान रहा है, तो वह दर्शन रूपी स्वरूपाभास है। क्योंकि दर्शन के द्वारा ही ज्ञान होगा, ज्ञान के पूर्व ही दर्शन होगा। कितने प्रकार के दर्शन? दर्शन कितने प्रकार के? सम्यक दर्शन नहीं, प्रभु के दर्शन नहीं, और भी दर्शन हमने समझे हैं, तत्वाद सूत्र भी पढ़ा है। राकेश जी, अरे दर्शन नहीं पता?
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार दर्शन और दर्शन पूर्वक ज्ञान। तो अगर दर्शन ही गड़बड़ है तो ज्ञान भी गड़बड़ है। इसलिए दर्शन को भी, दर्शन में गड़बड़ है, दर्शन का आभास है, तो वो भी परिपूर्ण रूप से ज्ञान के आभास रूप, प्रमाण के आभास रूप ही प्रकट होगा। जैसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण कहते हैं। बौद्ध जो है वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण कहते हैं। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष मतलब क्या है? दर्शन है। क्योंकि हमने ये समझा था ज्ञान जब भी होगा वह सविकल्प होगा और दर्शन जब भी होगा तो निर्विकल्प होगा। इसलिए इस दर्शन को भी अगर ज्ञान रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं तो वह ज्ञानाभास है, प्रमाणाभास है, स्वरूपाभास। फिर संशय, संशय यानी उभय कोटि का ज्ञान, ये है कि वो है, ऐसा है कि ऐसा है, जो डामाडोल स्थिति है, संशय है, ऐसा कि वैसा, ऐसा कि ऐसा, ये संशय रूप प्रमाणाभास है। आदि शब्द से विपर्य, आदि अनध्यवसाय, ये भी परिपूर्ण रूप से आभास ही है। विपरीत जान लेना ये आभास है, अनध्यवसाय यानी अनिर्णित ज्ञान ये भी आभास है। तो इस प्रकार से इन तीन चार प्रकार से आचार्य भगवान ने आभास की परिभाषा की। स्वरूप से विपरीत हो जाना, स्वरूप में संशय हो जाना, स्वरूप में किसी प्रकार से गृहित ग्राही को ही ग्रहण करना, या अपने में ही अनुभवन को न मानते हुए पर का अनुभवन मानना, ये चार प्रकार का आचार्य भगवान ने दूसरे सूत्र में स्वरूपाभास कहा। समझ में आया? आभास भी समझ में आना चाहिए ना, तभी तो स्वरूप क्या है यही समझ में आएगा। बिन जानते दोष गुणन के कैसे तजिए कहिए। दोष और गुण ही नहीं जानते हैं तो क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना यही नहीं पता चलेगा। प्रमाण को तो बता दिया, पर अब निषेध रूप से प्रमाण का आभास भी बता रहे हैं। प्रमाण का स्वरूप ऐसा है तो प्रमाणाभास ऐसा है। उजाला ऐसा है तो बच्चों के लिए अंधेरा भी ऐसा होता है, बताना पड़ेगा ना। ये चोटी है तो ये गड्ढा है, ये भी उनको बताना पड़ेगा। इसलिए प्रमाण बता दिया, जबकि विधि परक विषय पूर्ण हुआ था कि ये प्रमाण है, ऐसा ऐसा है, पर निषेध भी बताना जरूरी था कि इसको प्रमाण नहीं कहेंगे। जो स्वरूप से विपरीत है, जो संख्या से विपरीत है, जो विषय से विपरीत है या फल से विपरीत है, ये सभी कैसे है? उसके आभास रूप है, उसके आभास रूप है। ऐसे अस्वसंविदित गृहीतार्थ दर्शन संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। आया समझ में? उसके जैसा नहीं होना ये प्रमाणाभास है। तो स्वरूप रूप वैसे नहीं होना, संख्या में वैसा नहीं होना, फिर संख्या के बाद विषय वैसा नहीं होना, फल वैसा नहीं होना, ये तत्त रूप उसके आभास कहे हैं। फिर वह अस्वसंवेदित ज्ञान को प्रमाणाभास क्यों कहा? पहला क्या स्वरूपाभास में पहला भेद क्या था? अस्वसंवेदित यानी स्वयं को नहीं जानने वाला, स्वयं का वेदन नहीं करने वाला। तो उसको प्रमाणाभास क्यों कहा? उसको तीसरे नंबर के सूत्र में कहते हैं, पढ़ते हैं, स्वविषयो पदर्शकत्वा त्वाद बोलो ना, आधा कहाँ बोला? प्रदर्शकत्वात् स्वविषयो प्रदर्शकत्वात् भावात् स्वविषयो प्रदर्शकत्वा भावात् स्व विषय यानी अपने विषय के निश्चयात्मक नहीं होने से अस्वसंवेदादि प्रमाणाभास होता है। संवेदन, स्वसंवेदन यानी, स्वसंवेदन यानी
स्वयं का अनुभवन करना। स्वयं का अनुभवन करना यानी स्वसंवेदन है। तो स्वयं का अनुभवन करना ये स्वसंवेदन था, और स्वयं का अनुभवन नहीं करना उसे क्या कहेंगे? अस्वसंवेदन। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपने ही विषय में अगर निश्चय नहीं है कि मैं ही जीव हूं, मैं ही जानने वाला हूं, तो हम अनुभव किसका करेंगे? अनुभव कौन करेगा? अनुभवन करने का काम किसका है? जीव का है। जीव ही अनुभवन करेगा, और जीव अनुभव नहीं कर पा रहा है तो जीव अनुभव नहीं कर पा रहा है तो वह स्वयं का नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे का भी वह अनुभवन नहीं कर सकता। इसलिए स्वरूप की विपरीतता हो जाएगी। जो स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम कहा है वह सूत्र भी नहीं बन पाएगा। इसलिए अस्वसंवेदित को प्रमाणाभास के अंतर्गत रख लिया। जो अपने ही विषय में निश्चय नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है, अपने ही आप को नहीं जान पा रहा है, वह दूसरे को नहीं जान सकता। जो दीपक स्वयं में प्रज्वलित जला हुआ नहीं है, स्वयं जल नहीं रहा है, स्वयं को प्रकाशित नहीं कर रहा है, वह दूसरे का करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसलिए वह अस्वसंवेदित यानी जो स्वयं का अनुभवन नहीं करता है, वह ज्ञान प्रमाण नहीं है, वह प्रमाणाभास है। वह प्रमाणाभास है। तो यह प्रमाणाभास को यहाँ समझाया। अब जो अस्वसंवेदित आदि के रूप जो प्रमाणाभास के आचार्य भगवान ने दृष्टांत कहे, अस्वसंवेदित, गृहीतार्थ, दर्शन और संशय आदि को क्रम से दृष्टांत देते हुए चौथे सूत्र को कहते हैं। यहाँ तक अपन पढ़ेंगे, बाकी पुनः आगे पढ़ेंगे। पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छ तृण स्पर्श। फिर से पढ़ो। पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छ तृण स्पर्श स्थानु पुरुषादि ज्ञानवत। आप पुनः पढ़ते हैं। पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छ तृण स्पर्श स्थानु पुरुषादि ज्ञानवत। एक एक के दृष्टांत बता रहे हैं। पुरुषांतर जो दूसरे पुरुष के ज्ञान की तरह है, माना कि हाँ स्पर्श और स्थाणु, हाँ सा इसमें ही पढ़ेंगे क्योंकि थाणु नहीं होता, शब्द ही स्थाणु है। पुरुषांतर यानी दूसरे पुरुष की ज्ञान की तरह। क्या क्या मैं प्रणत सागर के ज्ञान से जान सकता हूँ? आपके किसी के ज्ञान से मैं जान सकता हूँ? क्या मेरे ज्ञान से आप जान सकते हो? नहीं जान सकते। स्वयं को जाने बिना, स्वयं के ज्ञान बिना वह ना दूसरों को जानेगा ना स्वयं को जाने। ऐसे ही पहला शब्द दूसरे सूत्र में दिया था अस्वसंवेदित, उसका दृष्टांत दिया पुरुषांतर, यानी दूसरे के अनुभवन से मैं नहीं जान सकता और मेरे अनुभवन से दूसरा नहीं जान सकता। पुरुषांतर पुरुष के मतलब भिन्न पुरुष के ज्ञान की तरह। दूसरे का ज्ञान मेरे काम का है क्या? नहीं है। मेरा ही ज्ञान मेरे लिए है। निमित्त तभी बनेगा जब तुम्हारे पास उपादान होगा। इसके लिए निमित्त बन जाओ। राकेश जी इधर देखो ना, इसके लिए निमित्त बन सकते क्या? इसके लिए नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें ज्ञान धारण करने का उपादान ही नहीं है। मेरे में उपादान है तभी निमित्त कार्यकारी होते हैं, सहकारी होते हैं, पर जिसमें ज्ञान नहीं है उसे ज्ञानी नहीं बनाया जाता। तो पहला स्वरूपाभास के अंतर्गत जो चार भेद बताए थे, अस्वसंवेदित उसका दृष्टांत पुरुषांतर, दूसरे पुरुष के ज्ञान। फिर दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं
पूर्वार्थ गच्छ, पूर्व में जाते हुए पदार्थ के ज्ञान की तरह, पूर्व में जाने गए, यानी जिसको पहले जान ही लिया है उसको पुनः जानना, ये प्रमाणाभास ही है। पूर्व में जाने हुए, पूर्व अर्थ, पूर्वार्थ, जो पूर्व में अर्थ किए गए जाने हुए उस पदार्थों को पुनः जानेंगे तो वो प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने निर्णय किया था स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम, स्व और पर का व्यवसायत्मक ज्ञान। अपूर्वार्थ क्या लिखा था? स्व और अपूर्वार्थ, स्वयं का तो प्रतिपल करेगा पर अपूर्वार्थ, पूर्वार्थ नहीं, पहले जिसे नहीं जाना है उसको जानना, ये प्रमाण है। अगर जाने को ही जान रहे हो, पिसे को ही पीस रहे हो, पिष्ट पेशन कर रहे हो, तो वह क्या होगा? प्रमाणाभास होगा। तीसरा दृष्टांत कहा गच्छ तृण स्पर्श, यानी कोई चलते 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 तृण का यानी घास का स्पर्श हो गया, तो उस स्पर्श होते ही उसने कुछ सोच लिया या उस तृण स्पर्श को ही उसने कुछ अन्य समझ लिया, तो वह दर्शन रूप विप्रतिपत्ति या विपरीतता का। समझ में आया क्या? चलते चलते कोई व्यक्ति चल रहा था और चलते हुए पुरुष के तृण स्पर्श की तरह ज्ञान की तरह दर्शन, यानी उसको ही उसने दर्शन मान लिया, निर्विकल्प को ज्ञान मान लिया। वह निर्विकल्प ज्ञान नहीं था, ये दर्शन रूप विप्रतिपत्ति थी। फिर स्थाणु पुरुष आदिवत, यानी जो स्थाणु यानी ठूंठ, बिजू का ठूंठ, बिजू का, जैसे ठूंठ बिजू का दूर से ऐसा लकड़ी का आकार लग रहा था, कोई पुरुष है तो ठूंठ या पुरुष, इन दोनों में अगर संशय है, चांदिया है या सीप है, ऐसा जो संशय ज्ञान है, उस संशय को क्या कहा? प्रमाणाभास का। विपर्याय को भी प्रमाणाभास कहा। माना कि सीप को ही चांदी कह के मान के बैठ गए, तो ये विपरीत हुआ, ये प्रमाणाभास हुआ। फिर और अनिर्णयात्मक क्या है? अरे यार जाने तो दो, क्या करना है, कुछ है, ऐसा अनध्यवसाय रूप भी निर्णय है, तो वो भी प्रमाणाभास है। तदोन्यत तदाभासा, वैसा नहीं है। तो ये सबके दृष्टांत हो गए। आगे और जो भिन्न भिन्न दर्शनों ने प्रमाण समझे थे उसका खंडन 5वें सूत्र में करेंगे, पर कल 14 है और फिर वहां दूर जाना है, इसलिए फिर जब लौट के आएंगे तब उसके विषय में अपन पुनः निर्णय करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने प्रमाण का आभास समझा, जो जैसा उसके जैसा नहीं है वह प्रमाणाभास। प्रमाणाभास के 4 प्रकार हमने समझे, स्वरूपाभास, फिर संख्याभास, विषयाभास और फलाभास। तो स्वरूपाभास को भी 4 प्रकार से हम समझ रहे थे, अस्वसंवेदित, गृहीतार्थ, दर्शन, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। इस रूप हमने उसके दृष्टांत भी क्रम क्रम से समझे, और आगे जो सन्निकर्ष आदि को भिन्न किसी स्वरूप को प्रमाण मानने वाले जो दर्शन है, पुनः अब उनका खंडन करते हुए ये कोई प्रमाण नहीं है, ये सभी प्रमाणाभास है। प्रमाण तो मात्र एक स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम, इतना ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। इसको पुनः सिद्ध करने के लिए अगले सूत्रों के द्वारा जब अगला समय पुनः मिलेगा तो पुनः उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय यही पूर्ण करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।